आज की हमारी जर्नी है देवरिया जो यूपी में है, जो कि मेरा होम टाउन भी है। वहाँ से रक्सौल जो बिहार में है, यानी कि इंडिया नेपाल बॉर्डर भी है। यहाँ के बीच में हम लोग जाएंगे और ये जर्नी मैं अपने बेटे के साथ और अपने बाइक पे, जो कि हीरो का पैशन एक्स प्रो 110 सीसी बाइक है, इस बाइक पे कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस जो है देवरिया और रक्सौल के बीच है वो है 250 किलोमीटर। और रास्ते में कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ भी होंगे, जैसे कि देवरिया से जब हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में तरकुलवा, गढ़रामपुर, कुशीनगर मोड़, फिर उसके बाद से कसिया जहाँ से हमें नेशनल हाईवे 27 मिल जाएगा। और फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे नेशनल हाईवे पे तो पहले आएगा तमकुही, फिर उसके बाद से आएगा गोपालगंज, जो कि बिहार स्टेट का पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारे रास्ते में। उस पर से एक छोटा सा कस्बा आएगा मोहम्मदपुर। उसके बाद से अगला आता है पिपरा कोठी, जो कि एक तिरहा है, जहाँ से एक तरफ लेफ्ट साइड में हमें आगे बढ़ना है। रास्ते में मोतिहारी और रक्सौल उसी रास्ते पे है। और वहीं पिपरा कोठी से जो हम राइट साइड में मुड़ते हैं तो अगला जो बड़ा स्टॉपेज आता है वो होता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और आगे अन्य बड़े बड़े शहर। और फिर हम जब आगे लेफ्ट साइड में हम बढ़ेंगे तो मोतिहारी आएगा, फिर सुगौली आएगा। सुगौली आपने नाम सुना होगा, जो कि सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली, नेपाल वाली, ठीक है। और उसके बाद से फिर अगला आएगा रामगढ़वा और फाइनली हम लोग रक्सौल पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पूरा जो हमारे टोटल जो हमारे सिटीज़ हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, आगे हम और बातें करेंगे। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। घर से हम 3:30 बजे निकल गए थे। 4:15 बजे हम कसिया से आगे NH-27 पर थे और हल्की हल्की ठंडी हवाएं बह रही थी। अंधेरे से उजाला होते हुए हम साफ साफ देख रहे थे और सुबह की ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। नेशनल हाईवे हर छोटे बड़े कस्बे से होते हुए गुजर रहा था। जब भी कोई कस्बा आता था तो या तो रोड के दोनों तरफ ऊंची ऊंची रेलिंग बनी थी कि अगर किसी चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने का मन हुआ हो तो घूमकर आना पड़ेगा, या तो कस्बा शुरू होने के पहले ही कस्बे में एंट्री कर लीजिए, नहीं तो फिर कस्बा ख़त्म होने के बाद एंट्री करिए। बीच से अगर हम सोचें कि कोई चाय की दुकान है, चाय बन रही है और हम रुक करके चाय पी लें, तो नेशनल हाईवे पे ऐसी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी दूर आगे चलने पर यूपी बिहार का स्टेट बॉर्डर आया, जहां पर भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा रोड के बीचों बीच में थी, जो हमें एहसास करवा रही थी कि हम अब अपने यूपी से बाहर जा रहे हैं। मगर खुशी इस बात की थी कि बिहार भी मेरा दूसरा घर है, तो कोई विशेष फर्क महसूस नहीं हुआ।
कुछ भी कहिए, मगर जब भी कोई फ्लाईओवर आता था तो बाइक की स्पीड बढ़ाकर हम दोनों खूब मज़ा करते थे। और फ्लाईओवर जो बने हुए थे वहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कहीं कोई गंदगी नहीं थी, सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन थे। और देख करके उनको भी मन खुश हो जा रहा था कि सफाई कितनी अच्छी है। इस रास्ते का सबसे बड़ा फ्लाईओवर गोपालगंज शहर का फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर लगभग 3 किलोमीटर का बनाया गया है। मैं पहले भी इस रास्ते से कई बार जा चुका हूँ, मगर हर बार मुझे सिटी ट्रैफिक को पार करना पड़ता था, मगर इस बार पता भी नहीं चला और पूरा शहर पार हो गया। सौ किलोमीटर लगातार बाइक चलाने के बाद अब थोड़ा सा आराम भी कर लेना जरूरी है। सामने जो नदी आप देख रहे हैं, ये वही गंडकी रिवर है जो मुक्तिनाथ जी नेपाल के पहाड़ों से निकल के जोमसोम, कुसमा, तानसेन, फिर वाल्मीकि नगर, फिर सामने ये जो ब्रिज देख रहे हैं गोपालगंज में, होते हुए हाजीपुर में जो बिहार में है वहाँ माँ गंगा में जाकर मिल जाती हैं। अब हम आ गए हैं पिपरा कोठी। यहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है क्योंकि हमें जाना है रक्सौल। पिपरा कोठी से कुछ दूर चलने पर हम मोतिहारी पहुँचे, जहाँ एक रोड साइन पर गांधी म्यूज़ियम लिखा था। मोतिहारी में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार सफल प्रयोग किया था, जो कि 3 कटिया सिस्टम के विरोध में ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ था। चलते चलते अब हम रामगढ़वा पहुंच चुके हैं। फाइनली अब मेरा डेस्टिनेशन सिटी आ गया है जहां मुझे पहुंचना था, यानी कि रक्सौल। हमें इस टी जंक्शन से ही राइट साइड में जाना है। शहर शुरू होने के पहले मनोकामना माता का मंदिर, जिसका अभी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब चलते हैं अपने घर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक बाय बाय।